हाँ बच्चों, देखो, आज आप लोग कहानी सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोग ज्यादा कोलाहल कर रहे हैं। बच्चों देखो, हमने कहा था कि ज्ञानदीप एबीसी चैनल में आप लोगों को कल हम कहानी सुनाएंगे, तो आज हम आप लोगों को कहानी जरूर सुनाएंगे। इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। बच्चों देखो, एक कोई नगर था। उस नगर में एक किसान रहता था। उसी नगर में एक जमींदार व्यक्ति रहता था। वह काफी धनवान था। किसान पर कोई आपदा आई, उसने जमींदार से कर्जा ले लिया। काफी दिन तक वह कर्जा चुका नहीं पाया। तब तक उसके पास एक पुत्री शादी के योग्य हो गई और जमींदार, जो शकल सूरत में अच्छा नहीं था, उसने यह सोचा कि वह कर्ज तो दे नहीं पा रहा है, इसलिए हमें उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। लेकिन वह गरीब परिवार की पुत्री उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी शकल अच्छी नहीं थी। बच्चों, यह प्रस्ताव जमींदार ने किसान के पास रख तो दिया, लेकिन किसान सोच में पड़ गया। जमींदार ने प्रस्ताव रखा कि तुम कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ कर दो। हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन जब उसकी पुत्री और उस गरीब किसान के मन में शादी उचित नहीं बैठी, तो उसने इनकार तो नहीं किया, क्योंकि वह कर्ज के नीचे दबा था। काफी समय के बाद दोनों में वाद विवाद हुआ कि आप या तो कर्जा दे दो या तो शादी कर दो। तो उसने कहा कि हम पंचायत के पास चलते हैं, पंचायत अगर निर्णय करेगी कि हम शादी करें तो ठीक है, हम शादी कर देंगे। सहर्ष वह जमींदार उस पंचायत में गया और वह जमींदार अधिक बेईमान था। जमींदार ने कहा कि ये मसला बड़ा पेचीदा है, न्याय कैसे हो। इसलिए उसने दो थैले में, एक थैले में काला पत्थर और दूसरे में सफेद पत्थर रखने को कहा, और एक में कुछ और सामान रखने को कहा। उसमें 3 शर्तें थी। शर्तें यह थी कि यदि काला पत्थर लड़की उठा लेगी तो उसकी शादी जमींदार के साथ करनी ही होगी और किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, और सफेद पत्थर उठा लेगी
तो उसकी शादी की जमींदार के साथ नहीं होगी और वह जमींदार किसान के कर्ज को माफ कर देगा। तीसरे में जो लाल रंग का पत्थर रखा था, वह पत्थर अगर उठा लेती है तो किसान को कर्ज ना दे पाने की एवज में जेल में भेज दिया जाएगा। जमींदार ने चालाकी की और 2 थैलों में उसने काले पत्थर रख दिए, सफेद पत्थर रखा ही नहीं। बचा तीसरा थैला, तीसरे में तो लाल पत्थर रखा ही था। तो लड़की ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने कहा कि जब इसने हमारे साथ बेईमानी की है तो इसे सबक सिखाना चाहिए। उसने दोनों काले पत्थरों का में से एक थैला उठाया और वह पत्थर निकाल करके जैसे ही हाथ में लिया, वह पत्थरों की ढेर में गिर करके काला पत्थर गुम हो गया। बाद में पंचायत ने कहा कि तुम पत्थर को तुमने गिरा दिया, लेकिन फिर भी अगर 2 थैला देखा जाएगा उसमें कौन सा पत्थर है और कौन नहीं है। अगर वह गुम हो गया तो हम ये मान लेंगे कि वही पत्थर तुमने गुम किया है जो उस थैले में जिस रंग का था। वह दोनों थैला चेक किया गया, देखा गया तो एक में लाल पत्थर निकला और एक में काला। पंचायत ने माना कि लड़की ने सफेद पत्थर उठाए थे, इसलिए पंचायत ने निर्णय दिया कि लड़की की शादी नहीं होगी और उस किसान का कर्ज माफ कर देना पड़ेगा जमींदार को। पंचायत के मुताबिक उस लड़की की शादी नहीं हुई उस खराब रूप वाले जमींदार से और उस किसान का कर्ज माफ हो गया। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इसको भी सुनो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य हो, भले ही दुविधा का हो, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य से काम लेने के कारण उस लड़की की उस कुरूप जमींदार से शादी भी नहीं हुई और उसे कर्ज भी माफ करना पड़ा। उसने धैर्य से अपना दिमाग लगाया और उसे सफलता मिली। इसलिए बच्चों, इस ज्ञानदीप एबीसी की कहानी से आपको ये शिक्षा दी जाती है कि किसी भी आपत्ति के समय में आप लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए और स्वतः धैर्य से काम लेने पर काम सफल हो जाता है। बच्चों, अगर कहानी पसंद आई हो तो बार बार पढ़ करके इसे सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो तथा आप लोग जहाँ
मेरे पढ़ाने में कोई चीज समझ में नहीं आती, उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमें समझ नहीं आया। हम उसे पुनः पढ़ाकर आप लोगों को याद कराने का प्रयास करेंगे। बच्चों बस आज यही तक।